दोस्तों, मैं परवेज अंसारी। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी दिल को झकझोर कर रख देगी। एक माँ बाप जो अपने बच्चों को बहुत ही लाडो प्यार से पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब अपने बच्चे को खत्म कर दें, वो भी एक नहीं, तीन तीन बच्चों को, वजह जो भी हो। मीडिया सूत्रों की माने तो माँ बाप ने गरीबी से तंग आकर अपने बच्चों को खत्म कर दिया। दरअसल आज की कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार का रहने वाला सुशील मंडल जो काफी गरीब था। उसके 5 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और एक बेटा, और उसकी एक पत्नी थी मंजू। काफी गरीब था, कोई काम का जरिया भी उसका नहीं था बिहार के अंदर, तो उसने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए। सुशील पंजाब के जालंधर में काम की तलाश में गया। सुशील को जालंधर का एक थाना लगता है मकसूदा, और वहां का एक गांव है कानपुर, उस जगह पर उसे काम मिलता है। तो सुशील अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं पर काम के लिए बुला लेता है। वो कमरा एक किराए पर लेता है, वहीं पे वो सब लोग रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में सभी लोग काफी खुश रह रहे थे। सुशील और उसकी पत्नी मंजू काम किया करते थे और बच्चे कमरे पर रहते थे। 1 अक्टूबर को सुशील थाने पहुंचता है मकसूदा और पुलिस से कहता है कि साहब, मेरे 5 बच्चे में 3 बच्चे कहीं लापता हो गए। मेरी 4 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। एक बेटा और एक छोटी बेटी तो घर पर हैं, लेकिन 3 बच्चियां जो मेरी, एक 9 साल की है और एक 7 साल की और एक 4 साल की, वो नहीं मिल रहे हैं। और जबकि मैं घर पे छोड़कर गया था काम करने के लिए, आकर जब वापस देखा तो घर पर नहीं थे। जब वो काफी परेशान होता है तो पुलिस वाले कहते हैं आप परेशान ना हो, हम आपके जो है बच्चियों को तलाश करेंगे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी तलाश किया, आसपास में भी तलाश किया, सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए थे आसपास में, उसने भी खंगाला, कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने जिस मकान में वो रहते थे उसके आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके पास में देखा, कोई ऐसी वजह भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं उसमें देखने को मिल रहा था कि बच्चे घर से बाहर निकले हों जिससे कहीं लापता हुए हों। पुलिस को शक कहीं ना कहीं सुशील पर और उसकी पत्नी पर ही होने लगता है। पुलिस सुशील के कमरे में तलाश करती है, काफी तलाश करती है, काफी देर तक। तो पुलिस की नजर अचानक एक बक्से पर पड़ती है। पुलिस जब उस बक्से के पास पहुंचती है और उस बक्से को जब खोल कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। दरअसल उस बक्से में वही 3 बच्चियां थी जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस उन तीनों लाशों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद जो बच्ची के पिता होते हैं सुशील को हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगती है कि सही सही बताओ बात क्या है। तो सुशील और मंजू पहले तो इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती से सुशील से पूछताछ करती है तो सुशील और मंजू भावुक हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल वो जो बात बताते हैं बहुत ही दर्दनाक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि साहब, मेरी 4 बेटियां थी, एक बेटा है 1 साल का और एक बेटी है जो अभी 2 साल की है, और एक 9 साल की बेटी थी, एक 7 साल की, एक 4 साल की। ये मेरी बेटियां बड़ी होती, शादी भी करना पड़ती, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, इनका पालन पोषण भी नहीं कर पा रही थी मैं। सुशील कहता है कोई काम धंधा भी हमारा ऐसा नहीं था इनकी परवरिश जिससे इनकी जो है सही सलामत ठीक ठाक हो सके। आर्थिक हालात उनके बहुत ही खराब थे, ते भी उन्होंने जो है सोचा कि परिवार भी नहीं चल रहा है, तो उन्होंने 1 अक्टूबर की रात अपनी बेटियों को दूध में जहर मिलाकर दे दिया। जब उनके मुंह से झाग आने लगे तो उन्हें बक्से में बंद कर दिया। इस बात को जिसने भी सुना दंग रह गया। फिलहाल पुलिस ने सुशील और मंजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।